आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। आप सब जानते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा लद्दाख खित्ता लद्दाख आज सरापा बाएहतजाज है। यानी यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज का दिन लद्दाख के तारीख में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं कि कल रात से एपेक्स बॉडी की क़यादत में और लद्दाख के नामवर इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की क़यादत में जो लेह से पद यात्रा 1 सितंबर को निकली थी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से उस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक काफ़िला 28 तारीख को रवाना हुआ था, जिसका उन्वान था रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन लद्दाख के नाम से। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही इन सब को जो है वहाँ पे डिटेन किया गया और दिल्ली के मुख्तलिफ हिरासतों में उनको बंद कर दिया गया। ये हिरासत हमारे बुनियादी हुकूक जैसे इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये न सिर्फ जमहूरियत के उसूलों की तौहीन है, बल्कि लद्दाख के अवाम की इज़्ज़त व वक़ार की भी बेहुरमती है। मरकज़ में ज़ेर इक़्तिदार जमात और दिल्ली व हरियाणा पुलिस के इक़दामात वाज़ेह तौर पर लद्दाखी अवाम की आवाज़ों की बेतौक़ीरी को ज़ाहिर करते हैं और हमें इस गैर इंसानी रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज करना पड़ा। और आज पूरे लेह में एपेक्स बॉडी की क़यादत में और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत में हम लोग सब एहतजाज के लिए बैठे हैं। और अभी अभी ख़बर मौसूल ये हुई है कि हमारे ऑनरेबल MP साहब, हमारे ऑनरेबल CC साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसलर और हमारे जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो को चेयरमैन साहबान थे, उन सब को भी डिटेन किया गया है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि हिंदुस्तान, जिसे जमहूरियत की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसमें हमारे हुकूक की पामाली हो रही है। हक़ का आवाज़ उठाने के लिए हमारे आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। हमारे जो भी मुतालबात हैं उन पर शबखून मारा जा रहा है। ये पूरे डिस्पेंसेशन के लिए शर्म की बात है। हम कहाँ जाएंगे? अपने हुकूक के आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने अरबाब इख्तिदार के पास ही जाएंगे, लेकिन वो हमारे आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। न सिर्फ तैयार है, बल्कि इन आवाज़ों को दबाने के लिए, हरासा करने के लिए उनको कैद खानों में बंद किया जा रहा है। इसकी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती है। और अब हमें यकीन हो रहा है कि शायद दौर इक़्तिदार में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको लद्दाख के अवाम से काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी उनको जो है मुश्किलात आ रहा है। तभी लेकर जो है उनको अपने हिंदुस्तान के दारुल खुलाफा में घुसने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो महात्मा गांधी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए, जिस महात्मा गांधी ने अपने ज़िंदगी का पूरा सरमाया लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया, उसी के यौम पैदाइश के मौके पर हम पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देने के लिए यहाँ से हमारी टीमें जो है रवाना हुई थी। लेकिन उनको वहाँ पहुँचने से पहले ही आधी राह में उनको पकड़ कर जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस बात पर पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती है और आवाम से वादा बंद है कि हमारे जो 4 मांगे हैं, जिसमें लद्दाख के लिए सेपरेट स्टेटहुड, फुल फ्लेज स्टेटहुड, लद्दाख को आइन के 6वें शेड्यूल में लाने की जो बात है, 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, और उसके साथ साथ हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी रिक्रूटमेंट्स के लिए और साथ में लद्दाख में एक अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इन 4 मांगों को लेकर, इसके साथ साथ लेह और करगिल अजला के लिए अलग अलग मेंबर पार्लियामेंट के सीट का क़याम अमल में लाना, इन 4 मुद्दों को लेकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आवाम से वादा बंद है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी आखिरी सांस तक अपने
मकसद की हुसूलियाबी के लिए लड़ेगी और इंशाअल्लाह रहमान हम हुकूमत से ये चीज़ें मनवा के ही रहेंगे, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, और वो भी जमहूरी उसूलों के तहत कानूनी दायरे में बैठकर अमन व अमान के साथ हम अपने इन मुतालबात का जो है हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से और हिंदुस्तान के सरकार से कि हम लोगों के साथ बात करें, हम लोगों के साथ जो है हमारे इशूज़ को डिस्कस करें, करने के बाद इनका कोई राह हल निकाले, क्योंकि लद्दाख के अवाम हमेशा से अमन पसंदी के साथ रहे हैं और अमन पसंदी को ही लेकर आगे अपने डिमांड्स को लेकर जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर अमन पसंदी के साथ हिंदुस्तान का तिरंगा अपने हाथों में लेकर अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपने एहतजाज को हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन हमारे लोगों को वहां पे रोक दिया गया, उनकी आवाज़ों पर कदगन लगाया गया, उनको हिरासतों में बंद कर दिया गया। हमें उम्मीद है कि सरकार जो है उसकी आंख खुल जाएगी और वो हमारे नुमाइंदों से बातचीत करने के लिए जल्द अज जल्द राह जो है वो हमवार करेंगे। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं करगिल के अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ बहैसियत कन्वीनियर और सेक्रेटरी KDA और हमारे जितने भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं, इनके नुमाइंदे, क्योंकि हमारी क़यादत जो है सारी जो है, चाहे सियासी क़यादत हो, मजहबी क़यादत, सारे हमारे दिल्ली में है, तो उनके साथ भी मशवरा करके फ़िलहाल कल हम जो है एक प्रोटेस्ट का प्रोग्राम का हम ऐलान करते हैं। तो कल 11 बजे हमारे जो टैक्सी स्टैंड है कबाड़ी नाले से, वहाँ से लेकर हमारा प्रोटेस्ट का जो जुलूस है वो लाल चौक तक जाएगा। 11 बजे हमारा ये टाइम शुरू होगा वहाँ से, और तकरीबन नमाज से पहले 12:30 से पहले हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे। मेरी गुजारिश है कि करगिल के जितने भी अवाम हैं जो दर जो इस प्रोटेस्ट में शमूलियत करें और अपने जो मुस्तक़बिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपने मुज़ाहिरात का, अपने जो मुश्किलात है उनका मुज़ाहिरा करें, ताकि हुकूमत तक जो है हमारी आवाज़ पहुंच सके। मेरी करगिल के चाहे बुज़ुर्ग हो, जवान हो, ख़वातीन हो, मर्द औरत, सबसे गुजारिश है कि कल इस प्रोटेस्ट में शामिल करके भरपूर तरीके से अपने हुकूक का साथ दें और एक गयूर कौम का होने का निशान पेश करें। वस्सलाम वालेकुम। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पुट होता है सर कि आपको भी बखूबी मालूम है कि 6 तक मल्टीपल सेक्शन जो है दिल्ली में इम्प्लीमेंट की गई है, तो आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एपेक KDA का? देखिए, कंटिन्यू वहीं करोगे या करगिल में आके आना? वो कमिश्नर पुलिस ने जो आपको जो नोटिस निकाला है वो इसलिए ये कहकर निकाला है कि अमन और शांति को में कोई दखल अंदाजी होगी, लेकिन आप जानते हैं कि लद्दाख के अवाम जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पीस लविंग लोग हैं। हम लोग अपने अमन के साथ, शांति के साथ अपने मुजाहरे को दिल्ली तक लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो हमें ये लग रहा है कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि शायद मरकज़ी सरकार लद्दाख के अवाम से खौफज़दा हो गए हैं, तभी तो एक छोटे से 200 नफ़र के काफ़िले को रोकने के लिए 10,000 की जमीयत का पुलिस वहाँ पर खड़ा करके रखा हुआ है, जो कि निहायत अफसोस की बात है। जो प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट की कल के लिए, कल बंद भी होंगे कि खाली प्रोटेस्ट? नहीं, कल हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे। आज हमने करगिल बंद की कॉल दी। इसके लिए मैं जितने भी स्टेक होल्डर थे, चाहे हमारे दुकानदार साहबान हो, चाहे हमारे सब्ज़ी फरोश हो, चाहे हमारे ऑटोमोबाइल जो हमारे वर्कशॉप्स है, चाहे हमारे रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं, हमारे टैक्सी यूनियन है, ट्रक यूनियन है, मर्चेंट एसोसिएशन है, उसके साथ होटल एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, और जो हमारे जितने भी तबका फ़िके के जो लोग करगिल में रहते हैं, और बिलखुसूस करगिल के अवाम जिन्होंने आज के इस बंद को पूरा कामयाब किया, पूरा लद्दाख के अवाम जिन्होंने पूरे लद्दाख के बंद को कामयाब किया, उनका हम हर फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं। और मुमकिन है कोई किसी तंजीम का नाम लेना मैं भूल गया, उन सब का भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह जब भी कौम को ज़रूरत पड़े, आज तक जिस तरह से, जिस हौसले से, जिस जाफिशानी से इन्होंने हमें साथ दिया है, आइंदा भी हमें इनका साथ मिलता रहेगा।
सर जिस तरह सारे काउंसलर्स जो इस और में हिस्सा लेके दिल्ली चले गए सर, इसमें से एक काउंसलर नहीं गया है, वो सुनने में आ रहा है कि हमें वो जांचकार टूर पे गए हुए हैं सर, मंसूर टशी साहब, तो उसको लेके क्या कहेंगे सर? देखिए ये तो अपनी अपनी ये है, हमने काउंसिल ने जो है सबको इतला दिया था, हो सकता है उनकी कुछ अपनी ज़ाती मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए होंगे। अभी मैं भी यहाँ पे ही था, मैं भी एक काउंसलर हूँ, मुझे भी जाना था, लेकिन मैं जाते ही जाने के बाद बीच रास्ते से मैं वापस आ गया, ये कह के वापस आ गया कि मुझे अपने जो लीडरान हैं उन्होंने ये कह के बता दिया कि आपका एक आदमी का होना वहाँ ज़रूरी है, और आज ज़रूरी भी ये हमें महसूस हो गया कि यहाँ बैठना भी ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ के साथ साथ यहाँ भी आवाम को कोऑर्डिनेट करना था। तो मुमकिन है कि उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी उस वजह से, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे लद्दाख की कॉज है, इसमें कोई ले का एजेंडा नहीं है, कोई संस्कार का एजेंडा नहीं है, कोई द्रास का एजेंडा नहीं, कोई करगिल का एजेंडा नहीं, कोई बुद्धिस्ट का एजेंडा नहीं, कोई मुस्लिम का एजेंडा नहीं है। ये 4 पॉइंट एजेंडा जो है पूरे लद्दाख ने मिलकर जो है इसको तय किया है। तो मुझे यकीन है कि हर कोई इस एजेंडे को सपोर्ट करेगा, और मुमकिन है कुछ अगर अभी कुछ लोग जो है कुछ समझ नहीं रहे होंगे इस एजेंडे को, मुझे उम्मीद है कि आइंदा इंशाअल्लाह और रहमान कौम की बका के लिए, अपने मुस्तकबिल के बका के लिए वो भी इस 4 पॉइंट एजेंडा में शामिल होकर हमारा साथ देकर इस मिशन को आगे लेके सर एपेक्स बॉडी ले बीजेपी के साथ, क्योंकि उनका भी अख्तिलाफ था, तो बीजेपी के साथ बातचीत करके तकरीबन कन्विंस हुआ है, तो क्या करगिल में करगिल के बीजेपी के साथ भी इस किस्म की कोई बातचीत? जी हाँ, मैंने इसमें करगिल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चिट्ठी भी लिखा है। तकरीबन कोई अभी 20-25 दिन हो गए मैंने उनको बाकायदा फॉर्मली करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से चिट्ठी लिखा हुआ है कि ये एक कौमी काज है, आप लोग भी आके इसमें शामिल हो जाए, इस जनरल मिशन में आप शामिल हो जाए। इसमें किसी पार्टी से किसी को कोई लेना नहीं है, किसी इलाके से, किसी मजहब से, किसी मसलक से नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो प्रॉब्लम है वो सबका है। अभी हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप में अभी आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी को जो है ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है, इस चीज़ से कोई खुश नहीं है, तानाशाही अफसरशाही से कोई खुश नहीं है। तो हर कोई चाह रहा है, लेकिन अपनी सियासी मंशूरों के तहत जो है कुछ चीज़ों को मुमकिन है कि उनको कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, अभी तक हमको उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा उनको रिमाइंड करेंगे इस चीज़ के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और रहमान एक न एक दिन उनको भी एहसास होकर हमारी ग्रुप में शामिल करेंगे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और जो डेलीगेट्स या जो भी प्रोटेस्टर्स यहाँ से दिल्ली गए हैं तो वापस ऐसे ही आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा KDO? देखिए अभी हमारे सारे लीडरान जो है, जो हमारे रिंग लीडर जितने भी हैं, वो सारे जो है, चाहे हमारे पॉलिटिकल हो, चाहे हमारे मजहबी इदारों से हो, वो सारे इस वक्त दिल्ली में हिरासत में बंद हैं, चाहे वो एपेक्स के हों, चाहे वो KDA के हों, और साथ में जो भी हमारे जितने भी एक्टिव वॉलंटियर्स हैं वो सारे उनके साथ शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान उनके आने के बाद उनसे सलाह व मशवरा करके फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी दोनों मिलकर आपसी बाहमी मशवरे के साथ हम आइंदा जो लहे अमल होगा उस पर तबादला ख्याल करके आप लोगों को बताएंगे, और इंशाअल्लाह हम मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि KDA और एपेक्स जो है आवाम से वादाबंद है कि आखिरी मरहले तक हम इस डिमांड्स को लेके जाएंगे, चाहे हमें अपनी ज़िंदगी भी क्यों ना देना पड़े, हम देंगे। मन मिलना